चंद्रशेखर, मैंने ये आंदोलन छिड़ेगा, बहुत संख्या का अधिकारों की लड़ाई ये है। और ये जो गैंग बनाए हैं, कह रहे हैं कि ये लोग क्या करेंगे, तो आप और एक खुद और एक होम मिनिस्टर 40 चोरों का सरदार, आप देश को लूट रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। वाली ताकत और भाई चंद्रशेखर को मैं यही आश्वासन देना चाहता हूँ कि उनके ऊपर जो भी हमला होगा ये आज देशभक्ति का प्रतीक है, देशभक्ति का प्रतीक है कि इस सरकार से छुटकारा पाना है। इसलिए हम आपको नमस्कार, मैं हक के वासी रविंद्र कटारिया। देखिए, इस वक्त हम जंतर मंतर पे खड़े हैं। जय भीम के नारे से गूंज चुका है जंतर मंतर और आज ये जो धरना प्रदर्शन है विरोध के लिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हैं। विरोध जताया जा रहा है। राजबाला सैनी जुड़ी हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से भी। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे है, जय भारत जय संविधान। देखिए, बहुत ही निंदनीय और कलंकित दिन भारत के इतिहास में ये दर्ज हो जाएगा कि पहले एक फूलन देवी थी, आज 3-3 फूलन देवी का मणिपुर में सारे देश ने देखा कि निवस्त्र करके कैसे उनके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ जा रहा था। वो आपका इतिहास आपको याद दिला रहे थे कि पहले जब तुम लोग पूरा मनुवाद था, तब तुम्हारी स्त्रियों को हम घर के अंदर जब शादी करके लाते थे, घर के अंदर ऐसे ही नोचते थे। वो तुम्हें इतिहास याद दिलवा रहे हैं। ये SC ST OBC जाग जाओ कि तुम भूल गए हो कि तुम्हारे घर में से तुम्हारी बारात जो है पहले अंदर नहीं जाती थी, बहुएं तुम्हारी हमारे साथ आती थी। तो आज तुम्हारी बहुओं की जरूरत नहीं है, पहले सीधा बेटी को ही हम अपने चौराहे पर सड़कों पे नीलाम करेंगे, फिर तुम उनकी शादी करना। तो यह मरने वाला दिन है SC ST OBC माइनॉरिटी के आदमियों के लिए। जी, जैसे 85% की बात होती है, उस हिसाब से जंतर मंतर पे उस हिसाब से नेता आपके दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात है? नहीं, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी OBC समाज से है। राजेंद्र पाल गौतम जी जो है आपके मंत्री रहे हैं, काफ़ी चर्चित रहे हैं। उसके जयंत चौधरी जी भी यहाँ पर हैं। राजकुमार सैनी जी XMP कुरुक्षेत्र जो है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से, वो भी अभी बस जस्ट आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है, SC ST OBC के काफ़ी लोग जो है मंच पर हैं। जी मैम, जिस हिसाब से बात की जा रही है कि जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन विरोध किया जा रहा है, भाई शेखर पे भी जिस हिसाब से गोलियां चलाई गई है, दागी गई है, उस हिसाब से यहाँ का युवा जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है और कहीं ना कहीं जातिवाद, ये आपको लगता है कि हर क्षेत्र के अंदर ऐसा होता जा रहा है? ये तो ये जो मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इसकी वजह से कुछ खबरें आ रही हैं। ये यहाँ पर गांव में हर दिन जो है रात को बेटियों को उठाया जाता है। अभी मध्य प्रदेश में आपने प्रवेश शुक्ला ने जैसे आदिवासी भाई पे जो है ना पेशाब किया और ब्राह्मण समाज ने उसका समर्थन किया, चंदा इकट्ठा करके उसको दिया और कहा कि कोई बात नहीं, मुद्दा ही तो है। तो मैं अपने SC ST OBC माइनॉरिटी भाई से कहना चाह रही हूँ कि भाई जाओ, इन ब्राह्मणों पर जाके मूत के आओ, कुछ नहीं होगा और तुम्हें हम पैसा इकट्ठा करके देंगे। ठीक है, चंद्रशेखर रावण पे एक गोली खुद छू के ही गई है तो इतना हजूम है। राजकुमार सैनी पर कह रहा था भाई 2 करोड़ लेके आएंगे और मारेंगे इसको और ये करेंगे, क्या हो गया?
कहाँ गया? महेंद्रगढ़ में भी कर ली उसने प्रोग्राम, रोक दिया। वामन मेश्राम को हरियाणा में नहीं घुसने देंगे। तुम्हारे बाप का हरियाणा है, ठीक है? हरियाणा हमारा है, भारत हमारा है। तुम्हारे में हिम्मत है तो रोक के दिखा लो। एक बार रोकोगे 20 बार घुसेंगे। तो वामन मेश्राम के जनसैलाब को रोक सकते हो, राजकुमार सैनी को रोक सकते हो। अब हमने ब्राह्मण जो है हरियाणा सभा में कहते हैं जी 35-1 का नारा दे दिया, हमने नहीं दिया। हम अंधविश्वास पाखंडवाद पे बोल रहे हैं। तुम ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हो, तो तुम ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हो तो आज तुम्हें सड़कों पे ला दिया। तुम भी पंचायतें करते फिर रहे हो हमारी तरह। पहले तो SC ST OBC जो है ना सड़कों पे आता था, आज हमने तुम्हारी ये औकात दिखा दिया राजकुमार सैनी वामन मेश्राम ने। और ऐसे ही अगर जनसैलाब बढ़ता रहा पूरे देश में, तुम जो है भीख मांगोगे, हमसे कहोगे कि हमारा 3% दे दो। बड़े शर्म की बात है, हरियाणा में 4 MP ब्राह्मण समाज के, 10 सीट यानी 37% आरक्षण किसका खा रहे हैं? OBC का खा रहे हैं। राजकुमार सैनी जगा रहा है तो ये दर्द है कहीं मेरा MP एक भी ना बने, और यही होगा 2024 में। ब्राह्मण समाज का MP एक भी नहीं बनने देंगे। बहुत लूट लिया सारा देश इन्होंने। और मोहन भागवत बहुत देश चला रहा है ना RSS के थ्रू। अगर RSS का बंदा होगा तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकता, नहीं तो नहीं बन सकता। अभी चलवाएंगे इस मोहन भागवत की। जिस दिन जूते लेके ये 90% आ गए ना वोट हमारी, राज तुम्हारा, फिर चलेगा नहीं उस दिन। जी मेरे साथ देखिए नीलम भी है जो गुड़गांव से है, क्या कहना चाहिए? हाँ जी, आज हमें बहुत ही ऐसा लगा कि हमारे बहुजन समाज के इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। ये हमारे समाज के साथ ऐसा क्यों होता है? अब भी अगर हमारा समाज नहीं जागेगा तो ये अत्याचार बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसा SC ST और OBC के साथ ये ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी इनके पास है। आज इस केस में इकट्ठा हुए हो, अगर इतने तो बहुत सारे अत्याचार हुए हैं हमारे समाज की महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ। जब भी इस तरह से जंतर मंतर पे आके इकट्ठा होया करो ना। अगर ये बहुत सी कम बातें जो हमारे सामने आती हैं, ऐसे अत्याचार बहुत से हमारी बहन बेटियों के साथ होते हैं। अब भी समाज अगर एक नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। जी जी देखिए आज ऐसी OBC की है हमारे साथ जुड़ गए हैं, महिला भी है। क्या कहना चाहेंगे ऐसी BC के लोगों की, जनता की आवाज़? मैं इस बात का मुझे बहुत ही खेद है कि जो ज्यादती वर्षों पहले भी वो हुआ था आज भी वो जारी है। इतना आरक्षण कहने के बावजूद भी ये दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। और आज मैं एक चीज़ डिक्लेयर करूँगी, मैं हूँ ब्राह्मण की बेटी, बट फिर भी मैं सपोर्ट आप लोगों की करती हूँ कि बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत ही गलत कर रहे हैं। जो मुझे सुनने में आया है कि नॉर्मल का होकर के ये OBC का हक ले रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ का बहुत ही खेद है। और रियली मैं हमेशा आप लोग का साथ दूंगी। लोग कहते हैं आप मुस्लिम का साथ देते हो, OBC का साथ देते हो, दूंगी। जहाँ सच की बात आई, जहाँ सच्चाई की बात आई, हमारे संविधान की बात आई, मैं ज़रूर साथ दूंगी। चाहे उसके लिए मेरी जान मुझे देना पड़े इस देश के लिए। मैं एक हिंदुस्तान की बेटी ये साबित करूंगी कि सच की जीत होगी और हमेशा आप लोग का साथ दूंगी। और जो ये गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार, बलात्कार, मैं रियली उसके खिलाफ अभी भी हूँ। और कहते हैं जो बड़े बड़े मंत्री और नेता, ये गांव और घर हमारी राजवाला बहने का सिर्फ गांवों में ऐसा होता नहीं। ये मंत्रियों को डेली 10-10 लड़कियां चाहिए, इसके पीछे फेंकने के लिए इनको पैसे हैं। लेकिन जो गरीब लोगों के लिए, जो OBC के लिए और बाकी के हक के लिए इनके पास पैसे नहीं है। 500 रुपया मांगो, इनके पास कोई पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं जी, क्या काम कर रहे हो, ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, मतलब ही नहीं बनता है। तो ये कहने की बात है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन करने की बात में बिल्कुल जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिख रहा है। तो मुझे इस बात का खेद है और मैं हमेशा आप लोगों का साथ दूंगी, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, अभी आपने सवाल उठाया कि हाँ जन सैलाब नौजवानों का, बहुत सारे पार्टियों का, बहुत संस्थाओं का तो भीड़ है, लेकिन लीडर लोगों की कमी है। मैं आपको बतला दूं कि 40 भ्रष्टाचारियों का टीम का सरदार आदरणीय माननीय सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री और 26 लोमड़ियों का टीम हमारे उस पे चंद्रशेखर आज़ाद अकेला बब्बर शेर है। यहाँ हमें बाकी लीडरों की क्या